गुड इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे एंगल्स। बेटा ये 6 से लेकर 10th क्लास की टॉपिक है। सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं हमारे टॉपिक में। देखिए ये मैंने फिगर ली है इसकी। देखो दे एल और एम क्या है, ये दो पैरेलल लाइंस है और बीच में जो लाइंस को क्रॉस करके जा रही है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, आइए हम जानकारी लेते हैं। जैसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। बेटा देखो दो पैरेलल लाइंस एल और एम और बीच में एक ट्रांसफर लाइन जा रही है। दो पैरेलल लाइंस के राइट हैंड जो बीच में जो एंगल्स है ना, जैसे एंगल 4 है और एंगल 6, ये दोनों इक्वल है। और जो एंगल 3 है एंगल 5 के इक्वल है। यानी ये क्या है, ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो हम लिखते हैं एंगल 4 एंगल 6 इसका पेयर बनता है और इसका बनता है 3 और एंगल 5 का बनता है एंगल 3 और 5। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। दो पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स और ट्रांसवर्स लाइन के एक राइट हैंड साइड वाला एंगल और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल्स, ये आपस में इक्वल होंगे। और जिसकी शक्ल हम अगर देखें तो ये जेड भी डिनोट करते हैं, जेड जैसे लगते हैं। ठीक है, आगे आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस के ये वाला एंगल्स, ये वाला 4 पैरेलल लाइंस के नीचे 4 एंगल्स और कौन सा एंगल्स, और इस पैरेलल लाइंस के ये भी नीचे वाला एंगल्स और ट्रांसवर्स के एक ही साइड वाले एंगल हमने करने हैं। जैसे कौन से एंगल हो गए, एक हो गया एंगल 4 और एक 8 और दूसरा एंगल कौन सा हो गया 3 और एंगल 7। तो लिख देते हैं 4 और 8 एंगल और किसका पेयर बनेगा 3 और 7 का पेयर बनेगा। ऐसे एक और पेयर बन सकता है जी, हम पैरेलल लाइंस के नीचे वाले, और एक और पेयर बन सकता है जैसे पैरेलल लाइंस के ऊपर देखो जी एंगल 1 और इस पैरेलल लाइंस के ऊपर कौन सा एंगल 5। तो एक ऐसे पेयर बन सकता है एंगल 1 और एंगल 5 का पेयर बन सकता है। और ट्रांसवर्स साइड की दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड वाला पैरेलल लाइंस के ऊपर कौन सा एंगल है 2 है और इस पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला एंगल कौन सा है 6 है। तो 2 और 6 भी ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, आगे देखो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। बेटा एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस है ना, ये वाली जो दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, ये साथ वाले एंगल्स बिल्कुल जैसे पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3 एंगल्स है। तो लिख देते हैं 2 और 3 एंगल्स। जैसे ऐसे सेम ऐसे 1 और 4 और ऐसे नीचे जो ये वाली एम पैरेलल लाइंस पर 3 और 7 और नहीं 3 नहीं है बेटा, ये 6 है, 6 और 7 और दूसरा कौन सा है 5 और 8। ये सारे कौन से हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट मतलब कि साथ वाले बिल्कुल एंगल। आगे गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। देखो ऑल्टरनेट आगे तो हमने पहले पढ़ा था इंटीरियर। इंटीरियर क्या था, दो पैरेलल लाइंस के ऑपोजिट ट्रांसफर्स के लाइन वाले एंगल, जैसे 4 और 6 3 और 5 मैंने बताया था। अब एक्सटीरियर की बात कर रहा है कि बाहर वाले एंगल्स, तो कौन कौन से एंगल्स होंगे एक्सटीरियर, ये वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे। जैसे मैं बोल दूँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे ये ट्रांसवर्स लाइन की राइट हैंड साइड है ना, तो पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला यानी बाहर वाला 2 और इधर कौन सा एंगल्स होगा, और ट्रांसफर साइड के ऊपर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला 8। 2 और 8 होगा, एक 2 और 8 होगा। दूसरा कौन सा होगा 1, पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला इस साइड वाला एंगल कौन सा है 1 और इस साइड वाला कौन सा है 7। 1 और 7 ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर हैं। आगे आगे को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। बेटा को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, देखो जैसे दो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर को क्या होता है कि एक तो अंदर वाला, एक तो साथ वाला और एक अंदर होना चाहिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स। जैसे देखो इधर आ जाओ, जैसे दो पैरेलल लाइंस है ना, तो इंटीरियर कौन से हैं यानी साथ वाले कौन से, को कौन से 3 और 6 4 और 5, यानी इसको एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं और दूसरे एंगल्स भी बोलते हैं। 3 और 6 वो कर दो, 3 और 6 और दूसरा कौन सा है 4 और 5। ये कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं। आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने दोबारा से लिख दिया, ये हमने कर लिया था, ये गलती से दोबारा लिख गया। आगे आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, दो पैरेलल लाइंस को अगर बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही होती है, तो जहाँ पर क्रॉस, जैसे मान लो ये वाली लाइन है इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से काटा ना, इसको इधर से काटा है, तो बिल्कुल जैसे एंगल्स 1 और 3 ये होगा 1 और 3 और दूसरा एंगल देखो बेटा कौन सा है
एंगल 2 और 4, 2 और 4। इसी तरह एंगल 5, एंगल 7 का और एंगल 6, 8, ये सारे क्या है, इधर देखो एक बार दोबारा। यानी 1 किसके इक्वल है 3 के, 2 किसके इक्वल है 4 के, और 6 किसके इक्वल है 8 के, और 5 किसके इक्वल है 7 के। ये सारे कौन से एंगल मैंने बताए हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम कर रहे हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर देखो बेटा क्या होते हैं, इधर देखो डायग्राम की तरफ, दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या जा रही है, ट्रांसवर्स जा रही है। यानी ट्रांसवर्स लाइन के इधर वाले एंगल्स, जैसे ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर, जैसे 2 और 3, 1 और 4, जैसे 2 और 3, 1 एंड 4। यानी अगर मैं 2, जैसे ट्रांसवर्स लाइन बीच में है ना, ट्रांसवर्स लाइंस का ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ अगर हम करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। जैसे 1 और 4 है, ये भी क्या है, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है। ऐसे ही जो 5 और 8 है, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, और एक और कौन सा पेयर आ गया, और जी 6 और जी 7 है, ये भी लीनियर पेयर है, 6 और 7। देखो जो लीनियर पेयर होते हैं, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। होपफुली बेटा आपको ये सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। थैंक यू।